कहेंगे कौन होना चाहिए सांसद, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर बीजेपी? कौन आम आदमी पार्टी, कौन कांग्रेस। देश में अब एक ही व्यक्ति बचा है, वह माननीय नरेंद्र मोदी। उनकी गारंटी है कि वो जिसको भी मैदान में उतारेंगे वो एक तरफा मैदान को जीत के लेके आएंगे। इन्होंने ज्यादा से ज्यादा गुंडे उतार रखे हैं, ये विधायक नहीं है, ये गुंडे उतार रखे हैं इन्होंने अपने साथ। ये नेता नहीं कह मतलब आप ये सकते। कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर नेता नहीं है, गुंडे? हाँ, गुंडे ये उतारते हैं चुनाव में। वोट देने की तो वोट मोदी जी को देंगे या सांसद को देंगे? देखिए दोनों वैसे तो मोदी जी को देंगे। बिल्कुल भी नहीं, उनके नेता तो मतलब 5 स्टार नेता हैं, वो कभी जनता से जुड़ते ही नहीं है। अभी तक उनका संसद का तो हमारे कोई अनुभव नहीं रहा, लेकिन जो एमएलए हैं जिनका दायरा और छोटा होता है, एमएलए होने के बावजूद भी हमें 3 साल हो गए अपने एमएलए को देखे। इस वक्त हम लोग दिल्ली की जनता के बीच में मौजूद हैं और आज दिल्ली की जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता का सांसद कौन। तमाम लोग हैं हमारे साथ में। क्या नाम है सर आपका? ब्रिजमोहन देवतवाल। क्या कहेंगे जनता का सांसद कौन होना चाहिए? जनता का सांसद वो होना चाहिए जो जनता से जुड़ा रहे और जनता के विषयों को लेके वो केंद्र तक पहुंचा सके। फिर भी कौन होना चाहिए? पार्टी आम आदमी पार्टी से चाह रहे हैं या बीजेपी से चाह रहे हैं? देखिए आम आदमी पार्टी या विपक्ष की जितनी भी पार्टियां आप उनकी विचारधारा पे चले जाएं तो वो बोल तो जरूर रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं वो, लेकिन जब भी हम राष्ट्रभक्ति की कोई बात करते हैं, राष्ट्रवाद की कोई बात करते हैं, वो उसका विरोध करते हैं। आज जैसे CAA का विषय आया, CAA किसी का कानून छीनने का, किसी की जो नागरिकता है उसका छीनने का वो कानून नहीं है, वो कानून देने का, उसको नागरिकता देने का कानून है। तो नागरिकता देने वाले कानून को भी वो उसका विरोधी बता रहे हैं। जितने भी इस देश के अंदर मुस्लिम्स रहते हैं उसके ऊपर ये कानून लागू ही नहीं होता, वो पहले से ही रहते आ रहे हैं। लेकिन जो अड़ोस पड़ोस के जो देश है हमारे, वहाँ से तो प्रताड़ित होकर हमारा जो हिंदू समाज है, सिख समाज है, जैन समाज है, बौद्ध समाज है, वो परिवार जो 25% हुआ करते थे आज वो 5% भी नहीं बचे। और अफगानिस्तान के अंदर तो 500 भी नहीं बचे 2.5 लाख में से, तो वो परिवार कहाँ गायब हो गए? तो वो कहीं ना कहीं 2014 से पहले भारत में आए थे और तो 2014 से पहले के जो लोग भारत में आ चुके हैं उन लोगों को नागरिकता देने का काम CAA के माध्यम से होने वाला है। ठीक है, ठीक है। तो आपका क्या नाम है सर? संदीप चोपड़ा, क्या लग रहा है इस बार सांसद कौन होना चाहिए? आपकी पसंद क्या है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। जी, ऐसा क्यों भारतीय जनता पार्टी? देखिए मोदी जी ने जो किया है वो किसी ने नहीं किया। आप 2014 से पहले देखिए और अब देखिए, आज जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी, पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है उसके भी नागरिक हमारे भारतीय झंडा लेकर वापिस आए हैं। क्यों? कि मोदी जी की गारंटी थी। उन्होंने अपने देश के नागरिक को अपना परिवार माना है। उन्होंने समझा है कि भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो कहते हैं कि मैं देश का नागरिक हूँ और देश का प्रधानमंत्री हूँ। वो उनके लिए सभी, चाहे किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, सभी उनके लिए समान है। अच्छा, बात करें वोट देने की तो वोट मोदी जी को देंगे या सांसद को देंगे? देखिए दोनों वैसे तो मोदी जी को देंगे, मगर हमारे जो अभी प्रत्याशी हुए हैं वो ही एक जनता से जुड़े व्यक्ति हैं, तो दोनों अब तो डबल हो गया। समझ लीजिए जैसे डबल इंजन की सरकार होगी तो हमारे लिए डबल वोट हो गया। आम आदमी पार्टी से बड़ी दूरियां नजर आ रही है आपकी। लगातार हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी अब तो ये भी घोषणा कर चुकी है कि 1000 रुपए हर महिलाओं को देंगी, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? देखिए बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि आप एक नागरिक को क्या सम्मान मिल रहा है, उसको क्या योजनाएं मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी की योजनाएं आप देखिए, मोहल्ला क्लिनिक है, आप जाइए वहाँ पर कितना बुरा हाल है, कुछ है ही नहीं वहाँ पर। तो इसीलिए एक आदमी जो है, एक नागरिक जो है वो एक उस सरकार के साथ जुड़ना चाहता है जो काम करती है। ठीक है, ठीक है। सर आपका क्या नाम है? नितेश मेहता। क्या कहेंगे जनता का सांसद कौन होना चाहिए? जनता का सांसद वो होना चाहिए जो जनता के बीच में रहे। और जैसे कि आपको पता है मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भारत में विश्व स्तर पर, तो सांसद कोई भी हो वोट हमारा मोदी जी को। मोदी जी को जी जाएगा। जी जी। ठीक नाम है सर आपका? मेरा नाम सुमित पांडे है। क्या कहेंगे कौन होना चाहिए सांसद? इस बार सांसद भाजपा का ही होना चाहिए इस बार। भाजपा का ही होना चाहिए। जी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं जितनी भी देश विरोधी ताकत है, जो भी लेफ्टिस्ट हैं, वो सब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी विचारधारा को समर्थन करते हैं वो लोग। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आम आदमी पार्टी क्यों नहीं पसंद? सरकार में आई तो निगम पार्षद भी तमाम इस वक्त आम आदमी पार्टी के हैं, बात की जाए विधायक भी आम आदमी पार्टी के हैं, अब तो सांसदी का भी दावा वो ठोक रहे हैं कि इस बार सांसदी भी सारी आम आदमी पार्टी ले जाएगी। मैं दिल्ली के जननगर इलाके से आता हूँ और आप जब वहाँ पे जाएंगे तो आप विकास कार्यों को देखेंगे ना, जो अभी नई सड़कें बनी है, लोग कह रहे हैं हमने विकास किया, वो 10 दिन के बाद टूट जा रही हैं। इस तरीके के विकास कार्यों के साथ जो भी वहाँ के कॉलोनी वासी हैं, जो ग्रामीण वासी हैं, वो खुश नहीं है। और जो आप कह रहे हैं ना क्यों आम आदमी पार्टी नहीं, क्यों कांग्रेस नहीं, इन्होंने ज्यादा से ज्यादा गुंडे उतार रखे हैं, ये विधायक नहीं है, ये गुंडे उतार रखे हैं इन्होंने अपने साथ।
ये नेता नहीं कह मतलब आप सकते। ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर नेता नहीं है, गुंडे। हाँ, गुंडे ये उतारते हैं चुनाव में, और वो जोर जबरदस्ती के साथ कैसे भी प्रलोभन देके वो लोगों को अपनी अच्छा, तरफ। बीजेपी कैसे लोगों को उतारती है पार्टी बीजेपी जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी जो हमारे माननीय प्रत्याशी जी हैं चंदोलिया भाई साहब, ये जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। जमीन से इनका जो संघर्ष है वो 40 वर्ष पुराना संघर्ष है। इन्होंने बहुत लंबा संघर्ष कर करके आज इस मुकाम पर आए हैं। नाम है सर आपका? आशुतोष माथुर। क्या कहेंगे, कौन होना चाहिए सांसद, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर बीजेपी? कौन आम आदमी पार्टी, कौन कांग्रेस? देश में अब एक ही व्यक्ति बचा है, वह माननीय नरेंद्र मोदी। उनकी गारंटी है कि वो जिसको भी मैदान में उतारेंगे वो एक तरफा मैदान को जीत के लेके आएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने अपनी हर गारंटी को पूरा किया है। जो उन्होंने पब्लिक को वादे किए, उन वादों को पूरा करने का काम किसी ने किया तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। लेकिन आम आदमी पार्टी से इतनी नाराजगी क्यों है, कांग्रेस से इतनी नाराजगी क्यों है? क्योंकि मैं दिल्ली देहात से आता हूं और इस दिल्ली देहात का बुरा हाल करने का काम किसी ने किया है तो वो केजरीवाल सरकार ने किया और है। केजरीवाल तो दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि बीजेपी के तमाम जो सांसद थे पिछली बार जो खड़े हुए थे, उन सबकी टिकट बीजेपी ने काट लिए, कारण यही था कि काम नहीं किया। ये टिकट काटी नहीं जाती है, ये पिछली पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को कैसे आगे लेके आया जाए, ये उस तरीके से काम किया जाता है। तो जो व्यक्ति पिछली पंक्ति में बैठा था, आज उसको फ्रंट लाइन में बिठाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और जो फ्रंट में बैठा था आज वो पार्टी की भूमिका में काम कर रहे हैं सभी। ठीक है, ठीक है। क्या सांसद कौन होना चाहिए? सांसद पहली बात तो जनता से जुड़ा हुआ आदमी होना चाहिए। वो अपने फायदे की बजाय समाज और जनता जो उसका चुनाव क्षेत्र है वहाँ के चिंता करने वाला हो, और 24/7 अवेलेबल हो। लोग उस परेशान ना हो कि हमारा सांसद कौन है। यानी कि आम आदमी पार्टी होना चाहिए या नहीं, कांग्रेस? बिल्कुल भी नहीं। उनके नेता तो मतलब 5 स्टार नेता हैं। हाँ। वो कभी जनता से जुड़ते ही नहीं है। अभी तक उनका संसद का तो हमारे कोई अनुभव नहीं रहा, लेकिन जो एमएलए हैं जिनका दायरा और छोटा होता है, एमएलए होने के बावजूद भी हमें 3 साल हो गए अपने एमएलए को देखे हुए। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी के तमाम सांसद जमीन पर उतरते हैं, जनता के बीच जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही कारण है कि हम जनता हमें चुनती है। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे न सिर्फ मोदी जी का चेहरा बल्कि हमारे सांसद भी जनता से कनेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम बीजेपी का इस समय जो सारी पार्टियां जनता को भिखारी बना रही है कि मैं देवता हूं तुम लेवता हो, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं कहते। बीजेपी एम्पावर करने में विश्वास करती है। हम बीजेपी का कहना है केजरीवाल जी तो अभी महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात करें, इससे पहले बसों को भी फ्री कर दिया, पानी भी फ्री कर दिया, बिजली भी फ्री कर दी। इसके बाद तो लग रहा है कि जनता के बीच में बोलबाला और डंका तो आम आदमी पार्टी का ही है। 3 साल हो गए, दो साल से ज्यादा हो गए। पंजाब में भी उन्होंने 1000 रुपए का फॉर्म भरवाया था महिलाओं से। एक सिंगल महिला को अभी तक कोई पैसा नहीं शुरू हुआ वहां पे। क्या लग रहा है, सिर्फ फोकट में बातें करते ये बातें तो करते ही हैं, प्लस ये हम लेने वाला क्यों बने, हम एम्पावर क्यों ना हो। सशक्तिकरण करना आवश्यक है समाज का। समाज को मैं दे रहा हूं, तुम ले रहे हो, दे कहां से? केजरीवाल जी तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी भारत के अंदर रहने वाले लोगों को रोजगार दे नहीं रहे हैं और शरणार्थियों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये शरणार्थी नहीं है, ये इनका होम कंट्री है इनकी, क्योंकि विभाजन से पहले वो सब भारत का ही हिस्सा था, और वो अपनी किसी गलती से वहां पे नहीं छूटे। सरकार की गलतियां थी। जो देश का विभाजन हुआ इसमें उनकी क्या गलती थी? ये तो देश अपने आप बड़े लोगों ने बांटा, सरकारों ने बांटा, इसकी वजह से देश का विभाजन हुआ। तो उसमें उनकी क्या गलती है? पहली बात तो वो पूर्व भारत के नागरिक हैं, वो बाहर से नहीं आए हुए हैं, वो पुराने भारत के नागरिक हैं। बंटवारा में उनका कोई रोल नहीं था, सरकारों ने बंटवारा किया, तो इसमें उनकी क्या गलती? पहली बात तो वो शरणार्थी नहीं है, वो हकदार है। आपने जनता की राय अब देखना होगा आने वाले चुनाव में जनता किसको चुनती है, जनता का उम्मीदवार जो पार्टी ने चुना है क्या उसको जनता पसंद करेगी या फिर किसी और को, ये देखना खास होगा। कैमरामैन चंदन के साथ मैं दिव्या, सुदर्शन न्यूज।